गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन स्टडी कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। टोटल 4 प्रॉपर्टी थी और इन चारों की चारों प्रॉपर्टी को अपन ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है अपन का वो है कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, देखो इधर कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट कूलम्ब। ठीक है, डिस्कवर कब किया गया था? 1785। आगे बात समझ। 2 पॉइंट ये ध्यान रखना, कूलम्ब्स लॉ डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट कूलम्ब। ठीक है, नेक्स्ट दिस लॉ इज डिस्कवर्ड इन ईयर 1785। ठीक है, चार्जेस के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है, एक फोर्स अप्लाई होता है अट्रैक्शन जब अपोजिट पोलरिटी के चार्ज हो, एक फोर्स अप्लाई होता है रिपल्शन जब सिमिलर पोलरिटी के चार्ज हो। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट, इस रिजल्ट के बेसिस पे कूलम्ब्स ने एक रूल दिया था, उस रूल को अपन बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। ठीक, कूलम्ब्स लॉ होता क्या है, ध्यान से सुनना। ये दो चार्ज कंसीडर किए हैं, चार्ज फर्स्ट Q1 बोल दिया इसको मैंने, और ये चार्ज सेकंड। ठीक है, और इन दोनों चार्जेस के जो बीच की वो डिस्टेंस कंसीडर की है, वो डिस्टेंस कंसीडर की है मैंने स्मॉल r। ठीक है, अब यहाँ पे देखो चार्ज Q1 है, Q2 है और बीच में डिस्टेंस है r। ठीक, इन दोनों के बीच में फोर्स अप्लाई होगा। ठीक, अगर सिमिलर पोलरिटी के चार्ज हो तो रिपल्सन होगा, और अगर अपोजिट पोलरिटी के चार्ज हो तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ठीक है, इस रूल्स के बेस्ड पे कूलम्ब्स ने एक एक्सपेरिमेंट दिया था, उसको अपन ने बोला है कूलम्ब्स लॉ। होता क्या है देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द फोर्स applied, the force applied between two charges, is directly proportional to the product of magnitude of two charges, magnitude of these two charges। देखो, द फोर्स अप्लाइड बिटवीन टू चार्जेस, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको मैंने लिख दिया किससे? F से। किससे लिख दिया? F से। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अपन रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, टू द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट को ऐसे लिखते हैं मल्टीप्लाई से, ये सर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू चार्जेस। अगर इन दोनों चार्जेस का आप मैग्नीट्यूड लोगे तो Q1 चार्ज का मैग्नीट्यूड हो गया Q1 और Q2 का हो गया क्या? Q2। मैग्नीट्यूड का मतलब है कोई वैल्यू नेगेटिव हो तो प्लस में लेंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपके इक्वेशन फर्स्ट। सुनो ध्यान से, द फोर्स अप्लाइड बिटवीन दीज टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू चार्जेस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द फोर्स अप्लाइड बिटवीन two charges is inversely proportional to the square of the distance between these two charges। देखो, द फोर्स अप्लाइड बिटवीन दीज टू चार्जेस, इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स अप्लाई हो रहा है कितना बोलो? F, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल सिंबल है, बट ध्यान क्या रखना है, जब आपसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोले तब तो वैल्यू अपॉन के ऊपर लेंगे, और जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोले
तो वैल्यू अपॉन के नीचे लेनी है, यानी 1 अपॉन में लेनी है। ठीक है, आगे बात समझो, 1 अपॉन में वैल्यू लेनी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल रहे हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो वैल्यू ले लेना 1 में, 1 के अपॉन में, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है r, और इसका स्क्वायर करोगे तो ये इक्वेशन हो गई आपके सेकंड। समझ आया कि नहीं आप बोले इतना? तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है, ये अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, आगे देखो, इसके आगे देखो फिर इसके आगे क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड f is directly proportional to q1 multiply q2। ये तो इक्वेशन फर्स्ट में था ऐसा वैसा, और ये अपॉन में r स्क्वायर वाला इक्वेशन सेकंड में था। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंबाइन करते तो आपको इक्वेशन ये मिलती है। यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको हटाओगे तो इक्वल का साइन आएगा, एक कांस्टेंट काम में लेना पड़ेगा। उस कांस्टेंट को मैंने बोल दिया k, q1 इंटू q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला मिल गया कूलम्ब्स लॉ के लिए फॉर्मूला। ये फॉर्मूला फोर्स के लिए यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। क्या होगी, न्यूटन। ये है चार्ज q1, ये भी चार्ज q2, आखिर है तो चार्ज, तो इसके लिए यूनिट भी कूलम्ब, इसके लिए यूनिट भी कूलम्ब। ये है डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए यूनिट हो गई मीटर। ठीक है, एम के सिस्टम में लेनी है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये k क्या है, ये k है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, और इसके लिए वैल्यू कितनी होती है, k के लिए वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर ये यूनिट कहाँ से लिखी है, तो ये यूनिट देखो कहाँ से लिखी है, इस फॉर्मूले पे आ जाओ। इस फॉर्मूले पे आओगे तो आपको k के लिए यूनिट निकालनी है, तो k को तो एक साइड रखो, बाकी डेटा को आप एक साइड ले जाओ। तो k को तो मैंने यहाँ रख लिया, देखो f इंटू आर स्क्वायर, इस f के साथ इस r स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी इधर रहेगा k q1 इंटू q2, k को इधर एक साइड रखो, इसके मल्टीप्लाई में वो अपॉन में आ जाएगा f इंटू आर स्क्वायर अपॉन q1 इंटू q2। ठीक है, k के लिए यूनिट क्या होगी, न्यूटन, r स्क्वायर डिस्टेंस के लिए यूनिट होती है मीटर, मीटर का स्क्वायर करोगे तो मीटर स्क्वायर, इसके लिए कूलम्ब, इसके लिए कूलम्ब, कूलम्ब इंटू कूलम्ब क्या होगा, कूलम्ब स्क्वायर। आगे बात समझ, तो ये k के लिए वैल्यू होगी 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। आगे बात समझ। ठीक है, आगे देखो, इसके आगे देखो आगे क्या है, अभी यहाँ पे अपन केस कंसीडर कर रहे हैं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या है, ये जो आपने एक ऐसा सिस्टम बनाया था, ठीक है, बीच में डिस्टेंस थी r, यहाँ पे चार्ज था q1 और यहाँ पे था q2। अब इसको देखो, when charges are placed in air, ये चार्ज का जो पूरा का पूरा सिस्टम है इसको अपन कहाँ रख दें, एयर में रख दें। एयर में रख दें उस टाइम k के लिए वैल्यू क्या होगी, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। अभी जो आपने माना है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू होगी बेटा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल, ये हो गया k। When these charges are placed in air, then the value of the k is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught is equal to 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, अगर k के लिए ये वैल्यू है और आप फोर्स पढ़ गए हो क्या, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, तो जब ये सिस्टम आप एयर में रख दोगे तो उस दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स तो सर इतना ही अप्लाई होगा। ठीक है, बट इस k की वैल्यू हम ये रख देंगे। देखो, तो फोर्स कहाँ पे, एयर में, क्योंकि एयर में रखा ना आपने, एयर में रखा तो एफ एयर इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया k की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये बात समझ आई कि नहीं बोलो। अब ये k एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है ये परमिटिविटी ऑफ एयर, ऑफ एयर, इसके लिए वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12। यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यस और नो,
सर यूनिट यानी ये तो इसके लिए होती है के लिए, ये इसके लिए यूनिट होगी कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, कैसे है ये यूनिट? देखो ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन में है, ठीक है। तो ये यहां से आप इसको सोल्व करोगे तो इधर तो हो गया एफ ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में आर स्क्वायर था वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो ये लो, ठीक है। और यहाँ पे ये इक्वल चल ही रहा है और यहाँ पे ऊपर था Q1 Q2 वो यहाँ पे इसके अपॉन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे होगा देखो क्या एप्सिलॉन नॉट कैलकुलेट करना, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ ले जाओ, इनको इधर ले जाओ, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन एफ एयर इनटू आर स्क्वायर। Q1 Q2 Q चार्ज है, ये भी चार्ज के लिए यूनिट कूलम्ब, कूलम्ब इनटू कूलम्ब क्या होगा कूलम्ब स्क्वायर, इसके लिए होगा न्यूटन और इसके लिए क्या होगा मीटर। आपको यूनिट ऐसे कैलकुलेट करना। आगे बात समझो। केस सेकंड देखो, केस सेकंड Case second, when these charges are placed in medium, मीडियम का मतलब है अदर देन एयर, एयर के अलावा आप किसी भी मीडियम में इस सिस्टम को रख दो, आप चाहे ऑयल में रख दो, चाहे लिक्विड मतलब पानी में रख दो, चाहे आप किसी में भी रखो, तब वो फॉर्मूला क्या होगा देखो। उस टाइम के की वैल्यू आपको लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे एप्सिलॉन आ जाएगा। जब एयर में रखोगे तब तो एप्सिलॉन नोट ले लेना, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, क्या बोलते हैं एप्सिलॉन। एयर में रखोगे तब तो एप्सिलॉन नोट ले लेना, नोट का मतलब 0, एप्सिलॉन नोट, और ये हो गया एप्सिलॉन। जब कहाँ रखोगे मीडियम में, यहाँ पे ये वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर के इक्वल। आगे बात समझ, फॉर्मूला देखो फोर्स के लिए, फोर्स कब, जब ये सिस्टम कहाँ रखा हो मीडियम में, मीडियम में रखा हो तब के के लिए वैल्यू ये होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो गया का when these charges are placed in medium। ठीक है, आगे ये बात समझ में, यस और नो कर सकते हो। अब इस एप्सिलॉन को क्या कहोगे, एप्सिलॉन को कहोगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। बोलो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बोलो यस और नो। इसी परमिटिविटी ऑफ मीडियम को अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। कर लोगे क्या, बोलो। नेक्स्ट है आपके टॉपिक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ने से पहले इसको और अच्छे से समझा देखो, थोड़ा सा देखो। अपन ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था क्या, कूलम्ब्स लॉ के लिए फॉर्मूला मिला था F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे अपन दो केस बना देते हैं। एक केस तो है जब इस सिस्टम को आप कहाँ पे रखोगे, बोलो एयर में, और एक इसका केस होगा कहाँ रखोगे, मीडियम में। एयर में रखोगे तब तो फॉर्मूला होगा F air = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब मीडियम में रखोगे तब होगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आगे क्या बात समझ में, ये फॉर्मूला आपको ध्यान